Hello, good evening, everyone. Welcome once again on my channel, CMA Hemant Kumar. And those who are watching my channel, first time I want to tell you I'm a cost accountant. So, after making lots of video, I found that many students and many professional colleagues who really want to know about the CMA profession, and they really excited about the CMA course and CMA journey, and what will after the CMA course, what their future after qualifying the CMA course. So here I'm sharing my all experience which I faced during my job course and education and study and all. So I never approached to anyone to join this course. Uh, this is their own personal choice. This is on personal capability. Uh, Here I'm just happy to help you. Very little things like education, like training, like career, where you have to go, where you have find all those stuff. So I'm just sharing my experience and helping to those people who really want to know about this course. So once again, welcome to all of you. So today I want to tell you about the SAP. Last video I make about the SAP. Why is what are the benefit of pursuing the training course through provided by the institute? But really, I want to tell you about the what SAP does and why we require the SAP, why we need to learn the SAP, and what are the career opportunity after learning this ERP program. So first, understand the what is the meaning of ERP. Everybody have studied in their syllabus that enterprise resource planning. देखो एक क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं. सो मल्टीपल डिपार्टमेंट आई वांट टू से अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू कैन से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना. सो every department has their own task. Okay, they perform their task. How? वो परचेज का काम है परचेज करना, एचआर का काम है रिक्रूट करना, सैलरी बनाना, फाइनेंस का काम है ऑल दोज थिंग्स रिकॉर्ड करना, कॉस्टिंग का काम है कि एवरीथिंग जब डाटा आ जाए तो उसको एक रिजल्ट यानी डिसीजन मेकिंग डाटा में कन्वर्ट करना. सो ईआरपी क्या करता है? ईआरपी अपना जो डाटा मैनेजमेंट है वो उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है ताकि एक आप वन क्लिक में एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सको. अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई जॉब एंड अदर प्रोफेशनल जॉब, वो हर डिपार्टमेंट में घूम घूम के जाके डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे. दे हैव टू सिट इट ऑन अ सिंगल प्लेस all time throughout the year and preparing the MIS and data whatever, है ना. एक ही जगह बैठ के उनको प्रिपेयर करना है. दे डोंट हैव टाइम कि वो बार बार जाके अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाके मांगे मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो. सो टू मैनेज ऑल द थिंग्स, टू मैनेज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द थिंग्स, वी नीड एन ERP. ओके, हमें एक क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ERP की. ERP कोई ज़रूरी नहीं कि SAP ही हो. SAP इज़ वेरी डायनामिक एंड very good ERP. That's why everyone focusing on SAP. So I will tell you what is the benefit of SAP and what it does. So that's why we need ERP. तो ERP ज़रूरी नहीं कि SAP हो. ओके, सो सॉफ्टवेयर जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है. सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है. सो दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्री हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और सबको अपना अपना सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से वो लोग यूज़ करते हैं. तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमने बहुत पहले सुना था, टैली सुना था, SAP भी नहीं सुना था. व्हेन वी स्टडीज इन 12th एंड BCom तो हमने टैली का बहुत सुना था. जब हम BCom में आए देन उसके बाद वो SAP का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होने लगा धीरे धीरे. सो टैली की अगर मैं बात करूँ तो टैली एवरीबडी नो, टैली में काम होता है, टैली में अकाउंटिंग होती है. और उस टाइम तो ऐसा रिक्वायरमेंट थी कि टैली आनी चाहिए आपको. तो अब टैली क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट वाला प्रोवाइड कराता है. अदर इज़ बिजी. टैली का ही एक वो ले लो कि बिजी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. देन अदर टेलर मेड सॉफ्टवेयर आते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक. अगर मैं एक बार डायमंड इंडस्ट्री में मैंने जॉब किया था तो वहाँ पे एक उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर था विच इज़ टेकन बाय इज़राइल, जो कि इज़राइल की कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती थी, उन्होंने उसको दिया था. दैट इज़
टोटली डायमंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, है ना। फिर आता है एसएपी की बात करें, ओके, देन ओरेकल, टैबलू, पावर बीआई और एक्सेल हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे सॉफ्टवेयर ही है, ये सारे ईआरपी में ही काउंट होते हैं। सो बहुत सारे ईआरपी है, ओके, इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेलर मेड भी हैं। तो वाई एसएपी इज सो डिमांडिंग, नंबर 1, वाई यू नीड टू लर्न एसएपी, क्यों सीखना जरूरी है। नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट द एसएपी एंड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लर्न द एसएपी एंड व्हाट यू शुड लर्न मोस्ट इन एसएपी, मतलब क्या, किस पे फोकस करना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल आप उस पर ज़्यादा चीज़ों पे ज़्यादा, कौन से मॉड्यूल पे आपको ध्यान देना चाहिए। सो अपने को तो मेन यही है, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमारा एसएपी ट्रेनिंग करा रहा है और हम प्रोफेशनल है। आफ्टर क्वालिफाई वी विल गो इन टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वी विल गो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो एसएपी इज़ वेरी डिमांडिंग। सो यू नो वाई एसएपी इज सो डिमांडिंग, बिकॉज एसएपी जो है वो फिलिंग ऑल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इधर वो सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल कर रहा है एसएपी। दैट्स वाई ये डिमांडिंग है। मल्टीपल रिपोर्ट ऑप्शन होते हैं उसमें। मल्टीपल रिपोर्ट ऑप्शन कहने का मतलब है कि ऑन अ सिंगल क्लिक यू विल गेट मैनी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, और अगर नहीं है तो आप कस्टमाइज करा सकते हैं। थर्ड, कंपाइलेशन ऑफ ऑल फॉर्मूला ऑलरेडी, सो एक्यूरेसी इन रिजल्ट। जो हम कभी मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ा करते थे, EOQ, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल एक्सेट्रा, तो हमें वो एक्सेल में कैलकुलेट करना नहीं पड़ता। एसएपी क्या करता है, उसके अंदर इनबिल्ट है ये सारे फॉर्मूले, वो बस आप एक टी कोड डालो और टी कोड से जो आप निकालना चाहते हो वो आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे बड़ी बात कि इनबिल्ट ऑफ फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग डाटाज इससे फिल्टर आउट हो जाते हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग डाटा है बहुत ईजिली निकल जाते हैं एज पर देयर चॉइस। डायनामिक है, बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब यू कैन से हाउ यू यूज़ एक्सेल। आप एक सेल को उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, कॉलम को उठा के कहीं भी ले आते हो, एक रॉ को उठा के कहीं भी लेके चले जाते हो, तो वो आप एसएपी में ही कर सकते हो। पहले कर लो, फिर उसके बाद आप रिपोर्ट निकाल लो, एक्सेल में निकाल लो, PDF में निकाल लो। तो वेरी डायनामिक आई कैन से। Reflecting data in each module. When we enter any journal entry in Tally, cash to bank, okay, तो अकाउंटिंग में वो कैश टू बैंक में 2 लेजर में जाती है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएपी, तो एसएपी में एक एंट्री आप एफआई मॉड्यूल में करते हो तो वो एसएपी की जो एंट्री है वो रिफ्लेक्ट होके सीओ मॉड्यूल में भी जाती है। अगर एचआर वाला कोई डाटा एंटर कर रहा है, दैट कम्स इनटू एफआई एंड सीओ मॉड्यूल बोथ। तो वाई एसएपी इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट कि सिटिंग ऑन अ प्लेस एंड वॉचिंग every reports, every department reports. So this is very important thing कि आप एक जगह बैठ के सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को कंपाइल कर पाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी डिपार्टमेंट से, कि भैया आपकी लेबर कॉस्ट कितनी आई, या इस महीने लेबर कितनी थी, या इन्वेंट्री में ये इन्वेंट्री का बैलेंस क्या था, ओके, मार्केटिंग में इतना क्या एक्सपेंस था, सेल्स कितनी हुई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कितना हुआ। तो आपको एक जगह बैठे बैठे ये सारी चीज़ें मिल जाता है। तो दिस इज़ वाई एसएपी इज सो डिमांडिंग। कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका। कंट्रोल का मतलब स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के लिए, स्पेसिफिक यूज़र के लिए स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अगर आप उसको जितना अलाउ करेंगे वो उतना ही चीज़ों को देख पाएगा, उतना ही काम कर पाएगा। सो इससे बेनिफिट क्या होता है कि गलतियां नहीं होती। अगर आप एक्सेल में आपको 4 सेल लॉक करने होते हैं तो आप कैसे करते हो? अगर आपको पता होगा तो कोई नहीं, मतलब पता होगा तो आप जानते होंगे इसके बारे में कि सेल लॉक कर देने से क्या होता है कि कोई कहीं और एंट्री करेगा तो वो एंट्री होगी ही नहीं, वो लॉक होता है। थोड़ा सा डाटा अगर कहीं कोई सेल ओपन होते हैं आप वहीं फीड कर सकते हो। तो सेम एग्जैक्टली कंट्रोल एसएपी में भी है। ये डाटा फीडिंग की तो अलग बात होगी। इसके अलावा रिस्पेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की चीज़ों को नहीं देख सकता, या एक पर्सन जो काम कर रहा है वो दूसरे पर्सन का काम नहीं देख सकता, या दूसरे पर्सन के काम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।
थर्ड, रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी सेकेंड, हर सेकंड को रिकॉर्ड करता है। आप एक टी कोड दबाओ, पता चल जाएगा कि आपने एसएपी पे क्या क्या किया, किस टाइम, कितने बजे, और कहाँ, कब, किस यूज़र अकाउंट से कौन सी एंट्री पड़ी, किसने क्या डिलीट किया, वॉट जो भी है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। एवरी इंडस्ट्री वांट टू इम्प्लीमेंट दिस एसएपी, दैट्स वाई इट इज़ सो डिमांडिंग। ओके, नाउ कम्स टू व्हाई यू लर्न एसएपी। तुम्हें क्यों लर्न एसएपी क्यों लर्न करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता एसएपी लर्न करना चाहिए। जब मेरे टाइम में की बात की थी, हम भी सोचते थे कि कहीं से एसएपी सीख लें, कहीं से एसएपी सीख लें। तो उस समय इतना ज़्यादा सोर्स नहीं था यूट्यूब पे, फर्स्ट। नंबर टू कि एसएपी इतना महंगा सॉफ्टवेयर है कि बहुत कम ही इंडस्ट्री यूज़ करती थी उस टाइम। तो मैं फॉर्म में जॉब करता था, तो मैंने उन सर से पूछा कि सर हमें एसएपी कब मिलेगा ये सब सीखने को। तो ही सेज कि द डे विल कम व्हेन, जब इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो तुम जिस इंडस्ट्री में जाओगे तुम्हें एसएपी ही मिलेगा। तो वो एक दिन बात सही हो गई, मतलब मैंने उस इंडस्ट्री में ही मुझे जॉब मिल गई जहाँ एसएपी था। एक नहीं, दो नहीं, तीन। तो हर इंडस्ट्री आजकल एसएपी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसमें ज़्यादा वो करने की बात नहीं है। आप अगर ऐसे इंडस्ट्री में चले जाओगे तो एसएपी अपने आप सीख जाओगे, और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं है। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको उसमें एंट्री से ज़्यादा रिपोर्ट फिल्ट्रेशन पे फोकस रहता है। आप एंट्रियाँ कम और रिपोर्ट्स ज़्यादा जनरेट करते हो, वो चीज़ है। तो इसलिए आपको एसएपी सीखनी चाहिए, क्योंकि एवरी इंडस्ट्री अब जो है एसएपी पे ही फोकस कर चुकी है। और बड़ी बड़ी जितने भी पीएसयू सेक्टर हैं, जितने भी बड़ी बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, उनमें आपको एसएपी मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई। व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट द एसएपी। तो एसएपी जो है, क्या चीज़ें जो है जो आपको एसएपी के बारे में जानने की ज़रूरत है। सो अगर आप टी कोड के बारे में थोड़ा सा जानते हो कि देखो, टी कोड इज़ नथिंग, जस्ट अ लॉन्ग चीज़ों का शॉर्टकट है। जैसे एक्सेल में कंट्रोल एक्स इज़ कट, कंट्रोल वाई इज़ पेस्ट, कंट्रोल सी इज़ अ कॉपी, कंट्रोल वाई इज़ पेस्ट, कंट्रोल जेड इज़ अंडू, कंट्रोल वाई इज़ रीडू। उसी तरह से एसएपी में टी कोड्स होते हैं, वो आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं। वो प्रैक्टिस करते करते, चलाते चलाते वैसे भी मेमोराइज हो जाते हैं। और आपको जानना क्या है एसएपी के बारे में, कि किस तरह से ये इंडस्ट्री में काम करता है, कौन सी चीज़ से क्या रिपोर्ट निकलती है, ठीक है, कौन से टी कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसएपी सीखने से बेनिफिट क्या है। आओ, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लर्न एसएपी। एसएपी सीखने का बेनिफिट ये है कि सिंपल सी बात है कि मल्टीपल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एवरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो एसएपी इम्प्लीमेंट कर चुका है। सो बेनिफिट ये है कि व्हेन यू वेंट फॉर इंटरव्यू, आपका पहला क्राइटेरिया जो एसएपी का होता है, आप वहीं सेलेक्ट हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। सेकंड मैं बात करूं कि अगर आपको एसएपी जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है और जानते हो, तो जो कंपनी आपको हायर करती है उसका 50% बर्डन रिड्यूस हो जाता है उस पे, कि आपको ट्रेनिंग ना देनी पड़े। मतलब कि उनका टाइम कम कंज्यूम होगा आप पे, तो यू विल बी अ फिनिश प्रोडक्ट फॉर देम। आप उनके लिए रेडी टू यूज़ हो। हायर किया, काम कराना शुरू किया, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम एक्सपीरियंस पर्सन इसीलिए हायर करती है ताकि उनको कम टाइम लगे और रिजल्ट उनको जल्दी मिलने लगे। अगर आपको फ्रेशर बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उस टाइम कंपनी 6 महीने आपके ऊपर लगाती है, फिर 6 महीने में आप सीख जाते हो, फिर साल भर के बाद आप निकल जाते हो। सो दैट हर्ट्स टू दैट कंपनी। सो दैट्स वाई जो है एसएपी सीखने का बेनिफिट है। व्हाट यू शुड लर्न मोस्ट इन एसएपी, और कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए। तो देखो, फीको मॉड्यूल फॉर अस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एफआई फाइनेंशियल और सीओ इज़ कंट्रोलिंग, जो कॉस्टिंग मॉड्यूल भी आप कह सकते हो। तो फीको मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इन दोनों को सीखने से आपका भला हो जाएगा। यानी आप अगर फीको मॉड्यूल सीख लेते हो तो आपको बाकी मॉड्यूल की नॉलेज धीरे धीरे अपने आप हो जाती है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड इंजीनियर है तो उसको पीपी मॉड्यूल, जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बारे में जानता है, तो मतलब
उसके लिए MM मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट, HR के लिए HR मॉड्यूल। तो इस तरह से जो मॉड्यूल है उसमें FICO मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बोथ मॉड्यूल FI एंड CO बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये SAP है, एक तो एंड यूज़र होता है कि आप उसको चलाना जानते हो कि भाई इससे ये रिपोर्ट निकलती है, इससे ये रिपोर्ट निकलती है, ऐसे एंट्री हो जाती है, ऐसे कंपनी ऑपरेट होती है, ऐसे कंपनी लेजर खुलता है, इस तरह से कॉस्ट सेंटर देख सकते हैं, इस तरह से कॉस्ट सेंटर में मैपिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक एंड यूज़र करता है। बट SAP में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है SAP इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको अपनी कंपनी में SAP लगवाना है तो उसने SAP तो लगवा लिया, बट उसको यही नहीं समझ आ रहा कि मुझे किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो रिपोर्ट्स हैं मैं उसको देख सकूं। तो वो चीज़ के लिए FICO मॉड्यूल का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए ह्यूज डिमांड है और उसके लिए पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो FICO मॉड्यूल का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, मैं FICO की नहीं बात कर रहा, मैं सारे मॉड्यूल की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, दैट करियर इज़ वेरी गुड। तो इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द SAP एंड यूज़र। एंड यूज़र नो अबाउट द SAP, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू रन एंड डाटा कहाँ कहाँ जाता है और कैसे कैसे डाटा को निकालना और मैनेज करना है। बट इम्प्लीमेंटेशन पर्सन नो अबाउट द इट इज, मतलब यू कैन से कि एक्सरे करता है वो SAP ERP का, उसको सब कुछ पता होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एंड यूज़र। मैंने आज तक कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। हाँ, रिपोर्ट्स के लिए टेबलें ज़रूर बनाई हैं, टेबल्स जो उसमें होती हैं और किस तरह से रिपोर्ट चाहिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट अपनी होती है रिपोर्ट्स के लिए, वो चीज़ ज़रूर कराई, बट नॉट द इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग एल्स, जो कि बहुत ही एक एडवांस ऑप्शन है SAP में और इसमें करियर भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मौका मिलता है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, और इससे अच्छा करियर तो हो ही नहीं सकता। तो ये था अबाउट द SAP के बारे में। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा ऑप्शन है SAP। मस्ट नो कि भाई SAP क्या करता है और SAP से क्या बेनिफिट है करियर में, और CMA के साथ साथ SAP का बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा बेनिफिट है, स्पेशली फॉर FICO मॉड्यूल। और क्योंकि CMA का जो रोल होता है वो सारे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक होता है, HR, प्रोडक्शन, प्लानिंग, रॉ मटेरियल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इनको सब कुछ पता होता है SAP के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन में जाने से ये बेनिफिट होता है कि आप सारे डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं और आपका काम जो होता है सारे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक होता है, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द SAP। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर दैट। So thank you so much for watching my blog, and if any question please comment and don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much.